हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है SIPF न्यू पोर्टल। नए पोर्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी। SI और GPF लोन नई प्रक्रिया, GA 55 भी डाउनलोड होगा, सभी राज्य कर्मचारियों के लिए आवश्यक। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता होगा कि SIPF का नया पोर्टल जारी हो चुका है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था पुराने पोर्टल से रिलेटेड अपडेट, जो SSO प्रोफाइल अपडेट करनी थी। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ देखें और अपनी प्रोफाइल को अपडेट ज़रूर कर लें, ताकि SIPF के नई पोर्टल पर आपको कोई समस्या ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं SIPF के इस नए पोर्टल की संपूर्ण जानकारी, A to Z पूरी प्रक्रिया में आपको समझाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। SIPF का न्यू पोर्टल क्या नया है और किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। किसी भी गूगल ब्राउज़र या किसी में भी हम SSO टाइप करें और अपनी जो साइट सबसे पहले खुलेगी उसी को हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हम SSO के अपने मेन पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे दो पोर्टल्स नज़र आएंगे SIPF के। SIPF का ये ओल्ड पेज है और ये न्यू पोर्टल है। तो हम यहाँ पर सारी जानकारी न्यू पोर्टल से रिलेटेड जानने वाले हैं, तो इसी को हम क्लिक कर देते हैं। ये पेज लोडिंग हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये SIPF का न्यू पोर्टल है, मैसेज है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले हमारी प्रोफाइल होती है। ये प्रोफाइल जो हमने SSO पर अपडेट की है, हमारे पर्सनल डिटेल, यानी हमारा नाम है, पिताजी का नाम है, बर्थडे है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और हमारा DDO है, यूनिट है हमारी, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, पे मैनेजर ID है, और उसके बाद में हमारी एम्प्लॉय ID है। सर्विस डिटेल को ओपन करें। सर्विस डिटेल में SIPF यूनिट हमारे ज़िले की यूनिट, डिपार्टमेंट हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, DDO हमारा जो है हमारे स्कूल, एम्प्लॉय स्टेटस यानी सर्विस में है या रिटायर्ड है, कैटेगरी है, उसके बाद में डेजिग्नेशन है, बजट हेड है, जिस बजट से हम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, और ज्वाइनिंग डेट है, प्रेजेंट ऑफिस, और बेसिक पे है। इसके बाद में सैलरी डिटेल में फ़िलहाल यहाँ जुलाई की डिटेल्स मौजूद है। टीवी नंबर, यहाँ पर जो टीवी नंबर है, और बिल डेट है, बेसिक पे है। इसी के बाद यूनिट है, उसके बाद DDO है और ऑफिस है। इसके बाद हमारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होंगे। पिछले ट्रांजैक्शन अगर हमने कुछ किए हैं, एप्लीकेशन कोई फिलअप की है, किसी स्कीम से लोन वगैरह ले रहे हैं, उसकी डेट है, ट्रेजरी नंबर है, एप्लीकेशन स्टेटस है, और एक्शन है। ये अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा है तो यहाँ पर शो होगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप, ये अभी फ़िलहाल खाली है, और ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ पर, वेलकम टू SIPF और ऑल नोटिफिकेशन शो हियर और व्यू ऑल। तो ये नोटिफिकेशंस भी हमें यहाँ पर दिखेंगे। नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ GPF, अगर आप NPS कार्मिक हैं तो यहाँ पर NPS आपके लिए शो हो जाएगा, और NPS की डिटेल्स या GPF की डिटेल्स आपके सामने होगी। अकाउंट नंबर आपका होगा, इसी तरीके से आपकी का ओपनिंग बैलेंस होगा, इसी तरीके से जितना इस साल में प्राप्त हुआ वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद इंटरेस्ट कितना जमा हुआ ये होगा, उसके बाद टोटल होगा, और विड्रॉल अमाउंट की राशि होगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगे। क्लेम का, विड्रॉल का, पेमेंट का, लेजर का, ओल्ड लेजर का। ये जैसे पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी अमाउंट और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना साल में प्राप्त हुआ और इंटरेस्ट कितना जमा हुआ, ये यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पे लेजर पे क्लिक करके आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पर लेजर बता देगा आपका अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ, और इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल कितना होगा, विड्रॉल्स कितना किया इस समय अवधि के अंदर, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर जो है उस आधार पर आपका बता देगा। ये करंट ईयर 2021-22 से लेकर के जब से आपका पोस्टिंग हुआ है तब से ये पूरी डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी। कार्मिक 2011-12 से पहले के हैं, उन कार्मिकों के लिए ओल्ड लेजर भी है जिस पर अभी काम चल रहा है।
ये ओल्ड लेजर भी आपके सामने शो होगी और प्रत्येक फाइनेंशियल का आप डिटेल्स पूरी कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। और इसके अपडेट का कार्य चल रहा है। आप पुराने SIPF पोर्टल पर जाकर के अपनी ये डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और कहीं आपको क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप अपनी पासबुक को वहाँ पर अपलोड कर दें ताकि आपकी जो गैप्स हैं वो सारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ ओल्ड लेजर में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर गो बैक का ऑप्शन है, आप होम पेज पर डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। इसको क्लोज कर लें। अब देखते हैं SI। यहाँ पे SI की पॉलिसी नंबर हमारा है, करंट प्रीमियम कितना है, कितनी राशि हमारी अकाउंट से कट रही है, हमारी टोटल जमा राशि है और सरेंडर वैल्यू है, हमें कितना लोन मिल सकता है। और क्लिक ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी लेजर हमारे सामने होती है 2021-22 करंट ईयर्स की से लेकर के जब से हमारा पोस्टिंग हुआ या जब से हमारी कटौती शुरू हुई है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट रूप से आपको मिल जाएगी। लेजर अगर बड़ी है तो यहाँ पर नेक्स्ट का पेज भी आपको मिलेगा, उससे आप अगले पेज पर जाकर के अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट लेजर और GPF, SI, NPS सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। लोन वाला ऑप्शन है, SI क्लेम वाला। SI लोन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट को क्लिक करने के बाद जैसे अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पे अप्लाई फॉर्म होगा, यह हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एलिजिबल अमाउंट ऑटो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। नीचे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा 7.50 और यहाँ पे बैंक डिटेल हम खोलेंगे तो बैंक डिटेल हमें सबमिट करनी होगी। यहाँ ये अप्लाई फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट करना होगा, तभी जाकर के बैंक डिटेल ओपन होगी। अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि हमें अप्लाई नहीं करना किसी फॉर्म को। तो कुल मिला के यह है कि यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको शो होगी, उसको कंफर्म करना होगा। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शन को खोलना होगा, डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। कैंसिल चेक जो भी या आपकी पासबुक जो होगी वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना होगा OTP के माध्यम से, आधार OTP या जन आधार। GPF विड्रॉल में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर ऑटो है और एक मैनुअल है। मैनुअल अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा फॉर्म, और अगर ऑटो करते हैं तो ऑटो करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑटो करते हैं तो ये अमाउंट ऑटो फिलअप हो जाएगा और एलिजिबल अमाउंट भी ऑटो फिलअप होगा। और आप जितनी राशि निकालना चाहते हैं कम निकाल सकते हैं या इक्वल बराबर निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और बैंक डिटेल कंप्लीट करने के बाद में प्रोसेस सेम रहेगा जो SI का हमने देखा है। राज क्रेडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर बोरो और रीपे। नेक्स्ट SI डेबिट, इसको ओपन करते हैं। SI डेबिट में हमारी डेबिट अमाउंट है, यानी पिछली बार जितना हमने लोन लिया है, लास्ट लोन, वो यहाँ पर शो होगा। और डेबिट काउंट यानी हमने कितनी बार लोन लिया है, एक बार, दो बार, ये लास्ट डेबिट अमाउंट यहाँ शो होगा। उसके बाद लास्ट डेबिट डेट शो होगी और लास्ट डेबिट वाउचर यहाँ पर शो होगा। इसी तरह से GPF डेबिट भी यहाँ पर शो हो जाएंगे, जितना भी हमने डेबिट्स कर लिया है। डेबिट काउंट यहाँ पर जैसे 2 काउंट हो गए, 2 बार मैंने लोन ले लिया है। लास्ट डेबिट अमाउंट होगा और लास्ट डेबिट डेट और लास्ट डेबिट वाउचर। यहाँ डेबिट काउंट पर क्लिक करके हम अपने डेबिट्स की डिटेल्स देख सकते हैं, कितनी बार हमने डेबिट्स लिया और कितना कितना लिया, कितना TV नंबर है, विड्रॉल डेट्स वगैरह, विड्रॉल्स नंबर वगैरह कंप्लीट रूप से यहाँ पर हमें डिटेल्स पूरी मिल जाएगी। SIPF का ये पोर्टल बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ हमें उपलब्ध हो रहा है और अभी मेंटेनेंस पर है। यहाँ पर ई-बैक्स है, हमारे GPF का 0 है तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसी तरीके से ई-बैक SI है, 0 है। ई-बैक अदर डॉक्यूमेंट 0 है, यानी कुछ नहीं है। ई-बैक एप्लीकेशंस, हमारी कोई एप्लीकेशंस अभी नहीं है इसलिए 0 है। और इसी तरीके से हमारी अपडेट ई-बैक, इसको हम पर्सनली अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा और सेलेक्ट के ऑप्शन में हम GPF की ओल्ड पासबुक यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड, ओल्ड लेजर, रिटायरमेंट ऑर्डर और SI बॉन्ड,
एसआई लेजर, एसआई पासबुक, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे, फाइल को चूज करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएगी और हम सेव कर लेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, डाउनलोड GA55। यहाँ से हम अपने GA55 को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पे मैनेजर से डाउनलोड होते हैं, वैसे ही यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करंट ईयर से लेकर के जब से हमारा पोस्टेड है हम, तब से यहाँ के आपको GA55 आपको शो हो जाएंगे। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये GA55 अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और ओपन करके हम GA55 को डिटेल्स कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। नीचे की तरफ लास्ट ऑप्शन है नॉमिनी का। यहाँ पर आपके नॉमिनी शो होंगे, नॉमिनी की डिटेल्स होगी और यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर रिलेशन को सेलेक्ट करना होगा, उसका नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, जेंडर में फीमेल मेल। इसी तरीके से बैंक अकाउंट हमें सेलेक्ट करना होगा, कौन से बैंक में अकाउंट है, और ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड लिखना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखने के बाद में डिटेल को सबमिट करना होगा फ़ोटो सहित। तो ये फैमिली मेंबर्स और नॉमिनी की डिटेल्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ये मेन्यू का ऑप्शन है। फ़िलहाल यहाँ SIPF के अलावा कुछ नहीं है और ये मेन पोर्टल पर वापस हम पहुँच जाएंगे। स्विच रोल का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का एक्टिव, यानी हमने एम्प्लॉय का रोल खोला हुआ है। अगर DDO है तो यहाँ पर DDO का रोल्स भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगला हेल्प डेस्क, यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया हुआ है और इसको देखते हैं। यहाँ पर क्यूरीज है, जो भी समस्या हमारी है वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और मैनुअल, यहाँ से हम पूरी मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी न्यू SIPF पोर्टल के ऊपर किस तरह से काम करना है, पूरी मैनुअल बुक यहाँ पर PDF साइज में हमारे पास उपलब्ध होगी, यूजर मैनुअल के नाम से। क्यूरी को ऐड करनी है, किसी समस्या को हमें यहाँ पर अगर ऐड करना है तो यहाँ पर हम ऐड कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप का ऑप्शन है, टाइप के ऑप्शन पे जा कर के समस्या किससे रिलेटेड है उसको हमें चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है हमारी समस्या का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल्स में समस्या लिखना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसके बाद सबमिट कर दें तो ये हमारी समस्या हेल्प डेस्क सेंटर पर पहुंच जाएगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर लास्ट में जैसे सेटिंग का ऑप्शन होता है, ऐसा ऑप्शन है। ये दरअसल थीम का ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ पर जिस कलर पर भी हम क्लिक करेंगे हमारा SIPF पोर्टल का वैसा ही कलर आपको नज़र आएगा। हाँ, लाइट मोड में भी है और डार्क मोड में भी है, दोनों ही मोड यहाँ पर दिए हुए हैं और अलग अलग कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 6 कलर्स यहाँ पर, जिस कलर को चाहें आप चूज कर लें और अपनी पसंद का कलर इस पोर्टल के ऊपर आप रख सकते हैं। तो डार्क मोड में भी है, लाइट मोड में भी है, एज यू लाइक। तो दोस्तों SIPF का ये जो न्यू पोर्टल है बहुत ही बहुत ही अच्छा पोर्टल है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे लिए ये उपयोग के लिए तैयार होगा। इस पोर्टल पे काम करने के लिए आदेश भी किया जाएगा विभाग के द्वारा। SIPF के न्यू पोर्टल से रिलेटेड संपूर्ण प्रोसेस मैंने आपको बताई है, संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी चीज़ को हमने यहाँ छोड़ा नहीं है। SI लोन की प्रक्रिया, GPF लोन की प्रक्रिया डिटेल्स में हम अगला वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से न्यू पोर्टल पर हमें GPF के लिए और SI के लिए विड्रॉल किस तरीके से फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे। अगले वीडियो के माध्यम से हम इसको आपके सामने प्रस्तुत। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी तक जितना भी सपोर्ट आपने किया है उसके लिए भी आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।